इसके खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। आवाज कहां तक जानी चाहिए। बॉलीवुड की फिजा में अचानक एक ऐसी हलचल पैदा हुई जिसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, मीडिया हाउसेज और आम शहरों की गलियों तक को हिलाकर रख दिया। जैसे ही सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हुआ, एक ऐसा दावा सामने आया जो पल भर में सेंसेशन बन गया। खबर यह थी कि टीजर पब्लिक होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सख्त बयान आया। उन अल्फाजों ने सबको चौंका दिया, ये फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। सुनने में ये लाइन जितनी सीधी लग रही थी, असर उतना ही गहरा था, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस की पूरी कहानी महसूस होने लगी। मीडिया तुरंत एक्टिव हो गया। न्यूज रूम्स में एडिटर्स की आवाजें तेज हो गईं, रिपोर्टर्स फोन्स पर लग गए और सोशल मीडिया पर हैशटैग्स की बारिश शुरू हो गई। शहर शहर, गली गली, स्क्रीन स्क्रीन एक ही बात फैलने लगी, बॉर्डर 2 में कंट्रोवर्सी का तूफान खड़ा कर दिया है। लोग हैरान थे, आखिर एक फिल्म के टीजर में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा क्लेम ले आया। कोई इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा था, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला और कोई इसे सिर्फ स्मार्ट प्रमोशन कहकर टाल रहा था। लेकिन सच ये था कि उस एक लाइन ने, फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी, पूरे माहौल को आग लगा दी थी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां दौड़ रही थीं, एंकर्स भारी आवाज में सवाल पर सवाल उछाल रहे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बॉर्डर 2। इसी बीच एक और दावा सामने आया जो इस आग में घी बन गया। कहा गया कि सनी देओल, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा चेहरा है, चुप रहने के बजाय खुलकर सामने आए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, एक ऐसी लाइन जो, मैं देखता हूं कौन मेरी फिल्म को कैसे रोकता है। बस इसी एक सेंटेंस ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। अब ये सिर्फ फिल्म या पॉलिटिक्स का मामला नहीं रहा, ये बन गया ईगो, पावर और इन्फ्लुएंस की सीधी टक्कर। मीडिया के लिए ये गोल्डन मौका था। हर चैनल चाहता था सबसे पहले कंट्रोवर्सी ब्रेक करना, सबसे ऊंची आवाज में सवाल उठाना और सबसे शॉकिंग एनालिसिस देना। शहरों में कानाफूसी शुरू हो गई, चाय की दुकानों पर लोग बहस करने लगे, सोशल मीडिया पर कमेंट्स, मीम्स और लंबे थ्रेड्स बनने लगे। कोई सनी देओल के साथ खड़ा था तो कोई योगी आदित्यनाथ के स्टैंड को सही कह रहा था। बॉलीवुड के अंदर भी एक बेचैनी सी फैल गई। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स चुपचाप एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर वाकई पॉलिटिकल प्रेशर में फिल्म रोकी गई तो इसका अगला नंबर कौन होगा। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही है, उसके नाम के साथ इतिहास जुड़ा है। पहली बॉर्डर ने देशभक्ति, बलिदान और सरहद के जज्बात को जिस तरह जिंदा किया था, वो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। इसी वजह से सीक्वल अनाउंस होते ही एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थीं और टीजर के कुछ ही सेकंड्स ने ये क्लियर कर दिया था, ये फिल्म वही इंटेंसिटी, वही जोश और वही गरज के साथ वापस आ रही है। शायद यही बात कुछ सर्कल्स को चुभने लगी और शायद इसीलिए कंट्रोवर्सी की चिंगारी भड़क उठी। सनी देओल की इमेज भी किसी से छुपी नहीं। वो एक्टर जो स्क्रीन पर आते ही ताकत, गुस्सा और सच्चाई का एहसास दिला देता है, जिसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। उसका ये कहना कि वो देखेगा कौन उसकी फिल्म को रोकता है, सिर्फ एक रिप्लाई नहीं था, ये एक चैलेंज था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी लेगेसी को याद किया जाने लगा। लोग कहने लगे, ये वही सनी देओल है जो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा और आज रियल लाइफ में भी वही स्टांस ले रहा है। मीडिया ने इस कहानी को अपनी अपनी नैरेटिव दे दी। किसी ने इसे क्रिएटिव फ्रीडम का मुद्दा बना दिया, किसी ने पॉलिटिकल ड्रामा और किसी ने दोनों पर्सनैलिटीज के बीच टक्कर की दास्तान। एनालिस्ट्स सवाल पूछने लगे, आगे क्या होगा? क्या कोई ऑफिशियल एक्शन आएगा? क्या लीगल रुकावटें खड़ी होंगी या ये सब सिर्फ लफ्जों की जंग ही रह जाएगी? शहर का माहौल और भी सेंसेशनल हो चुका था। हर मिनट नई खबर, नया क्लेम, नई रिएक्शन। कुछ लोग कह रहे थे ये प्रमोशन है, लेकिन कुछ के लिए ये एक सीरियस वार्निंग थी। आज एक फिल्म टारगेट हुई है, कल किसी और क्रिएटर की बारी हो सकती है। बॉलीवुड के अंदर से मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ ने कहा आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए, कुछ ने क्रिएटिव फ्रीडम की बात की और कुछ बिल्कुल चुप हो गए। और उस खामोशी में भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। एक तरफ पब्लिक इमोशंस, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर और तीसरी तरफ एक बड़ी फिल्म की डेस्टिनी, सब एक ही पॉइंट पर टकरा रहे थे। और एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक सिंबल बन चुकी थी। और यहीं से कहानी ने असल मोड़ लिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं, बल्कि ये था इस पूरे तूफान का एंड कैसे होगा।